सोचिए, एक ममतामयी माँ जो अचानक से एक विकराल योद्धा बन जाती है, जो सबसे भयावह राक्षसों से लड़ने को तैयार हो जाती है। ये कहानी है देवी पार्वती के शक्तिशाली रूपों की, जैसे दुर्गा और काली। लेकिन एक शांतिप्रिय देवी इतनी उग्र क्यों हो जाती है? इसका उत्तर छिपा है संसार की रक्षा में, जहां अच्छाई को बचाने के लिए देवी को अपने सबसे भयानक रूप धारण करने पड़ते हैं। आगे बने रहिए, क्योंकि हम जानेंगे पार्वती के अनसुने युद्ध, उनकी गुप्त शक्तियां और उनके रूपों के पीछे छिपे रहस्य, जो आपके देवताओं की समझ को पूरी तरह से बदल देंगे। पुराणों में कहा गया है कि जब धरती पर अत्याचार अपने चरम पर पहुंचा और मानवता संकट में थी और सभी दिशाओं में अधर्म फैलने लगा, तब देवताओं के बीच एक चिंता का माहौल बन गया। वे सभी एकत्रित हुए और इस संकट का समाधान खोजने लगे। दानवों ने स्वर्ग और पृथ्वी को आतंकित कर रखा था और उनके सामने कोई देवता टिक नहीं पा रहा था। देवताओं की शक्तियां भी कमजोर पड़ने लगी थीं। इसी समय देवताओं ने मां पार्वती से मदद मांगी। वे जानते थे कि केवल उनकी शक्ति ही इस संकट का समाधान कर सकती है। मां पार्वती ने उनकी प्रार्थना सुनी और सहायता का वचन दिया। मां पार्वती ने महाकाली का रूप धारण किया और अधर्म का अंत करने के लिए तैयार हो गईं। पार्वती, जो प्रेम, करुणा और शांति की देवी के रूप में पूजी जाती थीं, अपने भक्तों के लिए हमेशा एक आदर्श थीं। उनकी पूजा में लोग अपने दुखों और कष्टों को भूल जाते थे, ने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना। ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने भीतर की गहराइयों को समझा और अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत किया। उन्होंने ध्यान किया और अपनी शक्ति के भीतर छिपे हुए क्रोध को जागृत किया। यह क्रोध एक साधारण क्रोध नहीं था, बल्कि एक दिव्य शक्ति थी। यह वही क्रोध था जिसने उन्हें महाकाली बनाया, एक ऐसा रूप जो केवल विनाशकारी नहीं था, बल्कि न्याय का प्रतीक भी था। वह रूप जो किसी भी अधर्मी को धूल में मिला सकता था। महाकाली का यह रूप अधर्म और अन्याय के खिलाफ एक सशक्त संदेश था। जब काली का अवतार हुआ, उन्होंने अपनी शक्तियों से देवताओं के सबसे भयंकर शत्रुओं का नाश किया। उनकी शक्ति और साहस ने सभी को चकित कर दिया। काली का रूप इतना भयंकर था कि उनके सामने कोई भी शत्रु टिक नहीं सका। वह विकराल, उग्र और अजेय थीं। उनके इस रूप ने सभी को भयभीत कर दिया। उनके क्रोध की ज्वाला ने अधर्मियों को जलाकर राख कर दिया। देवताओं ने उन्हें देखा और समझा कि मां पार्वती न केवल प्रेम की देवी हैं, बल्कि वह तबाही और विनाश की शक्ति भी हैं, जो अधर्म का अंत करने के लिए प्रकट होती है। उनके इस रूप ने यह सिखाया कि प्रेम और क्रोध दोनों ही जीवन के आवश्यक अंग हैं। जब अधर्म बढ़ता है तो उसे समाप्त करने के लिए मां काली का प्रकट होना आवश्यक है। देवी पार्वती को शक्ति का अद्वितीय रूप माना जाता है। उनकी उत्पत्ति की कथा हमें यह सिखाती है कि कैसे उन्होंने कठिन तपस्या से भगवान शिव को प्राप्त किया। पहले जन्म में वह सती के रूप में जन्मी थीं, लेकिन जब अपने पिता के अपमान को सहन नहीं कर पाईं, तो उन्होंने योगाग्नि में आत्मदाह कर लिया। इसके बाद पार्वती के रूप में उन्होंने पुनर्जन्म लिया और फिर से शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। दुर्गा पार्वती का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली रूप है। जब महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में अत्याचार मचाया, तो सभी देवताओं ने मिलकर देवी पार्वती से सहायता मांगी। पार्वती ने 10 भुजाओं वाली दुर्गा का रूप धारण किया और महिषासुर का वध कर धर्म की रक्षा की। इस युद्ध में देवी दुर्गा ने शेर पर सवार होकर सभी दैत्यों को पराजित किया और उन्हें दिखाया कि अधर्म का अंत निश्चित है। महिषासुर मर्दिनी के रूप में दुर्गा का युद्ध भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। इस युद्ध में महिषासुर ने देवी दुर्गा के सामने अनेकों रूप धारण किए, लेकिन देवी ने अपनी प्रचंड शक्ति से हर बार उसका सामना किया और अंत में उसे पराजित किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी धर्म पर संकट आता है, तब एक महिला भी योद्धा बन सकती है और अधर्म का नाश कर सकती है। देवी काली पार्वती का सबसे भयंकर और विकराल रूप मानी जाती है। जब राक्षस रक्ता बीज ने धरती पर अत्याचार मचाया, तो पार्वती ने काली का रूप धारण किया। रक्ता बीज को मारना इसलिए कठिन था क्योंकि उसकी हर बूंद से नया राक्षस उत्पन्न हो जाता था। तब काली ने अपने विकराल रूप में उसके खून को पीकर उसे समाप्त किया। काली का यह रूप यह दिखाता है कि जब भी बुराई हद से बढ़ जाती है, तब पार्वती उस बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रकट होती है। सती पार्वती का एक और रूप है, जिसमें उन्होंने अपने पति शिव के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। सती का यह बलिदान हमें सिखाता है कि नारी के भीतर त्याग और बलिदान की असीम शक्ति होती है। उनके इस रूप से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे प्रेम के लिए कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता। पार्वती का गौरी रूप उनकी कोमलता और ममता का प्रतीक है।
गौरी रूप में वह शांत, शुद्ध और सौम्य मानी जाती है। इस रूप में वह परिवार और समाज में प्रेम और शांति का संदेश देती है। यह रूप विशेष रूप से उनके वैवाहिक जीवन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सौंदर्य और पवित्रता का प्रतीक है। शुंभ निशुंभ राक्षसों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। तब पार्वती ने शक्ति रूप धारण किया और उन राक्षसों से भीषण युद्ध किया। इस युद्ध में पार्वती ने देवताओं को उनके खोए हुए अधिकार वापस दिलाए और यह सिद्ध किया कि सत्य और धर्म की जीत हमेशा होती है, चाहे कितनी ही बड़ी चुनौतियां क्यों न आएं। पार्वती की कहानियों का भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव है। उनकी पूजा विशेष रूप से दक्षिण भारत में बड़े स्तर पर की जाती है। तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी अम्मन मंदिर और कर्नाटक के श्रीशैलम मंदिर जैसे प्रमुख मंदिर देवी पार्वती के विभिन्न रूपों को समर्पित हैं। देवी के इन रूपों से प्रेरणा लेकर अनेकों काव्य, गीत और चित्र बनाए गए हैं, जो हमें उनकी महिमा का अनुभव कराते हैं। पार्वती, जो एक प्रेममयी और ममतामयी मां के रूप में जानी जाती है, अपने भीतर असीम शक्ति और सामर्थ्य छिपाए हुए हैं। उनके हर रूप, चाहे दुर्गा हो, काली हो या गौरी, हमें यह सिखाते हैं कि एक नारी में करुणा और शक्ति दोनों का अद्भुत संगम होता है। यह वीडियो देवी के उन अद्वितीय रूपों की कहानी थी, जो हमें सिखाती है कि कैसे अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अर्धनारीश्वर रूप में पार्वती और शिव का मिलन आधे पुरुष और आधी स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। यह रूप सृजन की शक्ति का प्रतीक है, जो यह बताता है कि सृष्टि के निर्माण और विनाश के लिए दोनों, शिव और शक्ति, का एक साथ होना आवश्यक है। इस रूप में पार्वती की महत्ता और उनकी ऊर्जा के बिना सृष्टि अधूरी मानी जाती है। देवी पार्वती का एक और महत्वपूर्ण रूप तब सामने आता है जब उन्होंने असुरों को उनकी कर्मों के बंधनों से मुक्त किया। यह दर्शाता है कि पार्वती केवल विनाश की देवी नहीं है, बल्कि मोक्ष और मुक्ति देने वाली भी है। अपने करुणामयी रूप में उन्होंने असुरों को उनके दुष्कर्मों से छुटकारा दिलाया, जिससे वे भी अंततः मुक्ति प्राप्त कर सके।